नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। भारत में ब्लैक फंगस संक्रमण की बढ़ोतरी कई राज्यों में दर्ज की गई है और महामारी के तौर पर घोषित भी किया गया है। अब एक नई मुसीबत व्हाइट फंगस का खतरा पैदा हो गया है। अब तक सबसे यहां पर उपलब्ध जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो नई आफत ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट फंगस का संक्रमण ब्लैक फंगस या न्यूकोरोमाइसिस से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इसका सबूत अभी तक नहीं मिला है। व्हाइट फंगस का संक्रमण अन्य राज्यों में फैल रहा है और ना ही ये पता चल पाया है कि आखिर इस नए संक्रमण को क्या खतरा बनता है और किस तरीके से ये फैलता है। एक खबर के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर ने बताया है कि व्हाइट फंगस संक्रमण के बाद मामलों का खुलासा किया जा सकता है और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा, हालांकि सभी मरीजों में कोविड-19 के मिलते जुलते लक्षण थे लेकिन मरीज नेगेटिव पाए गए थे। सौभाग्य से सभी मरीजों को एंटी फंगल दवाइयों दी गई है जिसके बाद उनका इलाज किया गया। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि व्हाइट फंगस किस तरीके से फैल रहा है और ये कितना खतरनाक है और ये शरीर के किन हिस्सों को प्रभावित करता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्लैक फंगस ने तबाही तो मचा ही दी है और अब ब्लैक फंगस के बाद एक नया फंगस जो है वो यहां पर आया है जिसे व्हाइट फंगस का नाम दिया गया है। त्वचा, पेट और गुर्दे, मस्तिष्क के अलावा मुंह में भी इसके इन्फेक्शन पाए जाते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ विशेषज्ञ जो शामिल हुए हैं, डॉक्टर करण पिपरे हमारे साथ में हैं, पूर्व सुप्रिटेंडेंट रायपुर एम्स से हैं। करण जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस के बारे में जितनी जानकारी हम दे पाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन ब्लैक फंगस के बाद एक नया फंगस आया है जो व्हाइट फंगस है, तो ये किस तरीके से फैलता है, इसकी किस तरीके से देखा जाए कि ये व्हाइट फंगस है? देखो, आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कोविड-19 एक वैश्विक बीमारी है जिसके कारण सभी लोग उससे सावधान भी हैं, सतर्क भी हैं, बीमार हो रहे हैं। इसी के साथ साथ में उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या इम्यूनिटी कम होती है, तो जिस प्रकार से कि पिछले कुछ दिनों से अपन ये सुन रहे हैं कि ब्लैक फंगस आया और ब्लैक फंगस भी बहुत खतरनाक साबित हुआ। ये जो फंगस है ये स्किन और आंख और ब्रेन तक में जाता है। यदि इसका ऑपरेशन है, आंख भी निकाली जाती है, ऐसा देखा गया है और एंटीवायरल ड्रग से ही उसका बचाव होता है। आज कल से हम लोग ये भी देख रहे हैं न्यूज में और न्यूज़पेपर में और गूगल में कि एक व्हाइट फंगस जो बिहार में पाया गया मरीजों में और इसकी रिपोर्ट हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जब जानकारी ली तो सभी लोग जानते हैं कि फंगस तो है ये खेतों में और पेड़ पौधों में, बाग बगीचों में और जहाँ पर ठंडाई होती है और ह्यूमिडिटी होती है, इस प्रकार के वातावरण में, वेदर में ये पाया जाता है। और गेहूं में, चने में, हमको भी याद है कि सोयाबीन की पत्तियों में, पेड़ों में, उसकी स्टेम में, उसकी रूट में इस प्रकार के फंगस पाए जाते हैं। तो जो फंगस है इसके कहीं भी लगने से स्किन में या श्वास के द्वारा ये एक तो एलर्जन टाइप काम करता है और एलर्जन टाइप काम करने के साथ में उसके जो स्पोर्स होते हैं और जो उसके जो जिसको आप छोटे छोटे कण जो रहते हैं फंगस के, वो अगर आपके फेफड़े में चले जाएं या स्टमक में चले जाएं तो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और या फिर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, गुप्तांग होते हैं, उसके थ्रू चले जाएं तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको इन्वेड करता है, उसको वहाँ इन्वेजन होगा, ईडिमा होगा, इन्फ्लामेशन होगा और बॉडी में जो फॉरेन बॉडी आई है उसके कारण उसका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसके जो उससे रिलेटेड ऑर्गन से रिलेटेड साइन सिम्टम्स हैं, जैसे लंग में आ गया तो फिर वही जैसे कोविड-19 वायरस के द्वारा नुकसान होता है पैरेन्काइमल सेल्स का, उसका पूरा एल्वियोलर और ब्रोंकस वगैरह का, और मरीज को निमोनिया हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, एडिमा जमा हो जाता है और इसी प्रकार से ब्रेन में, हार्ट में सब जगह नुकसान होने से फिर वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो जैसा कि सुनने में आया है और जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं और जो हम लोगों ने पढ़ा है इस प्रकार से बीमारियों के जो कारण होते हैं, तो जो व्हाइट फंगस है ये सफेद रंग का होता है और इसका नाम भी मैंने देखा है टैक्सोनॉमी में, तो इसको स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरो
सीरियम बोलते हैं, और ये नेल्स और लंग, स्किन, किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन और प्राइवेट पार्ट, माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन में, इनकी सब में इफेक्ट करता है और ये काफी खतरनाक होता है। जल्दी से मरीजों को संक्रमित करके और ऑर्गन्स को डैमेज करता है। और ये सुनने में आया है कि ये ब्लैक फंगस को थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन व्हाइट फंगस उससे भी ज्यादा डेडलियर है। ठीक है, तो मतलब ये मान लिया जाए कि जो ब्लैक फंगस से ज्यादा व्हाइट फंगस जो है वो खतरनाक है। चलिए, हमारे साथ विश्वास गुप्ता जो लंग स्पेशलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। विश्वास जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक व्हाइट फंगस बताया जा रहा है, तो ये व्हाइट फंगस जो है वो किन हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और किस तरीके से अभी इसका ट्रीटमेंट है? देखिए, व्हाइट फंगस एक बहुत बड़ी टेक्सोनॉमी का एक पार्ट है। इसकी फंगस को आप सिर्फ व्हाइट फंगस बोलें जरूरी नहीं है। दूसरा, व्हाइट फंगस के कुछ केसेस अभी हमें देखने को मिले हैं, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट जैसे हमें ब्लैक फंगस के देखने को मिले हैं वैसा नहीं मिला। बस ब्लैक फंगस का एक क्लियर कट हमारे पास टेक्सोनॉमी का एक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस का जिसका नाम होता है, वो फंगस अटैक करता है। व्हाइट फंगस बहुत तरह के होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन फंगस जो होता है वो है कैंडिडा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी वायरस इलनेस में जब भी कोई भी वायरस, सिर्फ यही नहीं, जैसे इससे पहले स्वाइन फ्लू था या डेंगू का वायरस भी था, तभी में बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। तो ये जो इम्यूनिटी जब कम होती है तब कोई भी फंगस या कोई दूसरा बैक्टीरिया कभी भी बॉडी के ऊपर अटैक कर सकता है। ये हमेशा संभावना इस प्रकार की रहती है। ये वायरस भी इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। परेशानी बस ये है कि इस वायरस के केसेस भारत में बहुत ज्यादा हैं। अब 1.5 अरब की आबादी में जब हमारे पास 2 करोड़ केसेस होंगे तो डेफिनेटली अगर कोई 0.1% भी अगर कुछ होता होगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा हमारी कम्युनिटी के अंदर, इसलिए केसेस ज्यादा दिख रहे हैं। परसेंट वाइज केसेस अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरा सबसे पहले मैसेज ये है, किसी भी तरह की इस तरह की न्यूज से पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अभी भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं होती है, फिर भी वो ब्लैक फंगस को लेकर डरे हुए हैं। बेफिजूल की जांचें हो रही हैं, बेफिजूल के MRI हो रहे हैं, बेफिजूल की दवाइयां जा रही हैं, बहुत सारी चीजें सिर्फ पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके हो रही हैं। मेरी केवल एक ही सलाह है आपके सभी दर्शकों को कि जब भी कोई आपको दिक्कत हो, बुखार आए, खांसी चले, आपको पेशाब में दिक्कत हो, पेशाब में जलन पड़े, पेट में दर्द हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह को मानें। वो जितनी जांचें लिखता है सिर्फ उतनी ही जांचें कराएं। ज्यादा अति जांचें या अति दवाइयां लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। व्हाइट फंगस कैंडिडा का एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो कि हम पहले भी अन्य बीमारियों में देखते आए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इसमें हो रहा है। कैंडिडा बहुत ही कॉमन स्पीशीज है जिसके लिए काफी सारी दवाइयां अवेलेबल हैं। ब्लैक फंगस जैसा नहीं है कि जिसके लिए हमें एम्फोटेरिसिन भी चाहिए और जिसकी कोई शॉर्टेज हो हमारे पास। इसके लिए काफी सारी दवाइयां हैं। धीरे धीरे हमें भी ये पता लगेगा कि कैंडिडा की कौन कौन सी और प्रजातियां हैं जो इन्फेक्शन कर रही हैं, बिल्कुल, और उनका क्या ट्रीटमेंट है। बट अभी एट प्रेजेंट तो इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है व्हाइट फंगस। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर हमीदिया के अंदर कोई भी व्हाइट फंगस का केस अलग से नहीं देखा है। जी, वेट करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों को हुआ उनके साथ कुछ और बीमारी भी जुड़ी हो, जैसे कि कैंसर या कुछ और। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें केसेस मिलेंगे चीजें और क्लियर होंगी। इसलिए बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है कि अब तो ये बीमारी भी बढ़ गई है या वो बीमारी भी बढ़ गई है, हम बेफिजूल में CT स्कैन या MRI करवा रहे हैं, बेफिजूल में जांचें हो रही हैं, दवाइयां खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो डॉक्टर आपकी सलाह देता है बस वो माने, इससे ज्यादा कुछ भी ना करें। ठीक है। डॉक्टर विश्वास जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत डरे हुए हैं, पैनिक है और उसके कारण जो है वो यहाँ पर ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, तो कैसे इसकी पहचान होगी कि ये वाकई में व्हाइट फंगस है या फिर नॉर्मल जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं वैसी चीजें यहाँ पर होगी? तो वो भी लोग जो है वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे इसकी पहचान हो कि ये वाकई में व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस है या नहीं है या नॉर्मल बीमारी है। देखिए, नहीं, नॉर्मल तो नहीं, अगर है तो फिर डेफिनेटली काफी सीरियस बीमारी है कि फंगस इन्फेक्शन हमारे अंदर कॉमनली नहीं होते हैं। केवल स्किन पे कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। बाकी अदरवाइज शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस जो हो रहा है वो नाक कान गले के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है, व्हाइट फंगस के जैसे अभी जो केसेस आए हैं उससे निमोनिया हुआ है, तो इस तरह की चीजों में अगर अंदर गया है फंगस, शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गया है तो बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। पहचानने का तरीका उसका मतलब यहाँ पर न्यूज चैनल में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। CT स्कैन वगैरह होता है, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी में एक ब्रोंकोस्कोपिक लवाज होता है, उसमें हम जांच कर सकते हैं। बलगम की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन बलगम की जांच करने में जरूरी नहीं है कि अंदरूनी हिस्से का बलगम हो जो जांच में पकड़ में आए।
क्योंकि ये जो भी हैं, या वो ब्लैक फंगस हो या वो व्हाइट फंगस हो, ये हमारे कमंसाल होते हैं। कमंसाल का क्या मतलब होता है, नेचुरली भी आपके मेरे हम सभी के शरीर में ये फंगस रहते हैं, लेकिन वो कोई इन्फेक्शन नहीं करते हैं। तो ये फंगस हमारे मुंह के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। तो कई बार अगर आपने अननेसेसरी के सैंपल कराए हैं बिना किसी सिम्टम आए, तो हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाए, जबकि आपके अंदर बीमारी नहीं है, सिर्फ वो फंगस मौजूद था जो कि नॉर्मली भी मौजूद रहता है, और वो पकड़ में आ रहा है तो आप अननेसेसरी की दवाइयां ले रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले जरूरी आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर ये देखेगा कि किस अंग का इन्फेक्शन उसे लग रहा है, जैसे का फेफड़ों का लग रहा है तो सीटी स्कैन करेगा, सीटी स्कैन करने के बाद वो ब्रोंकोस्कोपी करेगा, ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद उसका सैंपल जब भेजेगा, अगर उसमें फंगस आती है तब हम मानेंगे कि ये फंगस। ये बहुत लंबा और टीडियस प्रोसेस है। अपने लेवल पे आप सिर्फ एक जाके गूगल पे पढ़ के कोई जांच करा के इसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते। फंगस का डायग्नोसिस बनाने के लिए काफी एक्सपर्टीज चाहिए, और वो एक्सपर्टीज सिर्फ आपके डॉक्टर के पास हो सकती है। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के जांच ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपने सारे मैटर डिस्कस करें, बहुत क्लियर खुल के बात करें कि क्या कहाँ किस अंग में दिक्कत हो रही है। उस अंग से संबंधित जांचें होंगी, किडनी से संबंधित जांचें होंगी, लीवर से संबंधित जांचें होंगी, जहां का इन्फेक्शन होगा वहां से संबंधित जांचें होंगी। उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा कि सच में इन्फेक्शन है या कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है। करण पिपरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी बात हमने विश्वास गुप्ता जी से की, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले डॉक्टरी सलाह लें और सलाह लेने के बाद जाएं और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट वो शुरू करें। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो व्हाइट फंगस है, व्हाइट फंगस की पहचान भी जिस तरीके से अभी विश्वास जी ने बताई है कि सिटी स्कैन और कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए की जाएगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग जिस तरीके से पैनिक ना हो व्हाइट फंगस को लेके? मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि आप सफाई से रहें और इस प्रकार के वातावरण है जहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस का पैरासाइट तो अपने को नंबर 2, यदि आपके आसपास कोई मरीज है उससे भी दूर रहें, उससे बचे रहें। नंबर 3, सब लोग जानते हैं विश्व में ये आज बीमारी हुई है, कम होने के कारण खास तौर पर हो रही है। आप अपने पावर को बढ़ाएं। नंबर 2, करण जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है हमारे तक। हेलो जी यदि आपको किसी बीमारी से संबंधित कोई लक्षण दिखाई देते हैं आपको या आपके परिवार के लोगों में किसी को भी, तो तत्काल आसपास में जो भी हॉस्पिटल डॉक्टर हो उनसे आप जांच करवाएं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और ये कोई ऐसा खतरनाक कोई ऐसी बीमारी नहीं है। आज तक अभी हम लोगों ने भी नहीं सुना है इस बीमारी से किसी प्रकार के कोई मरीज कभी भी नहीं सुना। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है मेडिकल की, और पोस्ट ग्रेजुएशन या स्किन में या जीआईटी में या फेफड़े में इस प्रकार की बीमारी से हॉस्पिटल में भी मरीज नहीं आते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोग कंफ्यूज करते हैं, उससे भी बचें आप, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी विधि है उसका उपयोग करें। और आपको बता दूं ये कहीं पर भी ऐसा लगता है बाहर से या ब्रोंकोस्कोपी से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो बिना माइक्रोस्कोपिक जांच के, पैथोलॉजी के, चाहे उसकी बायोप्सी हो, चाहे उसकी स्क्रैपिंग करके निकाला गया, कोई सैंपल लिया गया हो, फंगस अगर दिखेगा, उसकी वैरायटी दिखेगी, उसकी कैटेगराइजेशन होगा, उसके बाद ही इसको कंफर्म बता सकते हैं कि मरीज में ये फंगस है या कोई और कीटाणु के कारण है कि वायरस के कारण इन्वॉल्वमेंट हुआ है। जो विशेषज्ञ है वो ही इसकी जानकारी दे सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो ही इस पर कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। जी करण जी, तो जिस तरीके से देखा जाए, अगर मान लीजिए किसी मरीज में व्हाइट फंगस पाया जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा? कौन सी दवाइयां हैं जो स्टार्टिंग स्टेज में दी जाती है? ये फंगीसाइडल दवाइयां सब है। आपका ब्लैक फंगस जैसे आपका ट्रीटमेंट होता है एम्फोटेरिसिन बी वगैरह, ये भी इसमें भी दे सकते हैं। उसकी और भी दूसरे ऑइंटमेंट्स वगैरह रहते हैं। ये स्किन रोग विशेषज्ञ और दूसरे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका कल्चर और सेंसिटिविटी देख करके बताएंगे कि किस प्रकार का फंगस है और किस प्रकार की दवाई है। अगर ऐसे केस होते हैं तो डायग्नोसिस के बाद में वो पूरी रिपोर्ट देते हैं और जो विशेषज्ञ होते हैं उसके अनुसार उसकी दवाई को देते हैं।
चलिए ठीक है। विश्वास सर जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगे। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस जो है वो लोगों को काफी परेशान है यहाँ पर कर रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों है वो कोविड-19 के मरीजों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है? ये नहीं कह सकता मैं कोविड-19 के मरीजों में। इससे पहले भी हमारे बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसमें हमने स्टेरॉइड का यूज कर रखा है। न्यूरो से संबंधित बीमारियां, इससे पहले स्वाइन फ्लू था, उसमें भी हमने स्टेरॉइड दिए हुए हैं। 2009 से स्वाइन फ्लू चल रहा है, ये पिछले 2-3 सालों में स्वाइन फ्लू काफी कम हुआ है। उससे पहले हमने काफी स्टेरॉइड यूज कर रखा है। दूसरा, कैंसर के मरीजों को कैंसर कीमोथेरेपी दी जाती है, उसके बाद भी कई तरह के इन्फेक्शन देखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्शन हमारे लिए कोई नए हैं या पहली बार देख रहे हैं। एचआईवी जो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, उसके अंदर हम लोग ये इन्फेक्शन कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण आते हैं। तो उन मरीजों में कि जिनमें की वायरस ने रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर रखी है, खासतौर से वो मरीज जिनको डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिन्होंने अपनी डायबिटीज कंट्रोल करके नहीं रखी है, उन लोगों में ये बीमारी के खतरे पहले भी मौजूद थे स्वयं, और ये कोरोना होने के बाद और बढ़े हैं डेफिनेटली। लेकिन अभी सभी तरह के मरीजों में ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज है या जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है सभी में हो रहा है, कुछ परसेंट ऑफ केसेस में हो रहे हैं। अभी जैसे जैसे हमारा इसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसकी प्रोफाइल क्या है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला, बिल्कुल सही है कि बिना माइक्रोबायोलॉजी कंफर्मेशन के कभी भी किसी तरह की दवाइयों का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम ज्यादा दवाएं अगर हम देंगे, एंटी फंगल का हम डायरेक्टली यूज करना शुरू करेंगे तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है कि आज हमारा फंगस जिस दवा से मर रहा है, मसलन आप मान के चलिए जैसे एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ब्लैक फंगस के लिए, अगर एम्फोटेरिसिन बी का इनएडवर्टेंटली यूज करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लैक फंगस एम्फोटेरिसिन बी से मरना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एंटी फंगल जो दवाइयां दे रहे हैं उसका अननेसेसरी यूज भी नहीं करना है। जब तक बीमारी कंफर्म ना हो या जब तक आपका डॉक्टर ना दे तब तक ये दवाइयां नहीं लेना है। मन से गूगल पे पढ़ के या व्हाट्सएप पे किसी ने एडवाइस दे दी, इसलिए ये दवाइयां बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिल्कुल पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर टोटल केसेस देखे जाए कोरोना के, तो उसके रिस्पेक्ट में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस दोनों के केसेस अभी भी बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को ब्लैक फंगस हो रहा है, इसलिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फोन आया, एक पेशेंट जो एडमिट था कि हमें मुंह में काला काला सा लग रहा है, ब्लैक फंगस हो सकता है क्या। मैंने जब उसकी हिस्ट्री दी तो बोला कि 10 दिन से उसने ब्रश ही नहीं किया है। अब ये तो डेफिनेटली ब्रश नहीं करेंगे, मुंह काला हो रहा है तो ब्लैक फंगस थोड़ी ना हो जाएगा उसके कारण। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले बेस रूट चीजों पे जाएं। मुंह की साफ सफाई, जो भी एडमिटेड पेशेंट है उनमें मुंह की साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर कोरोना हुआ है, नहीं भी हुआ है, जो भी आईसीयू के पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन लगी है, वो डेली अपना ब्रश करें, मुंह की साफ सफाई रखें। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं उनका मुंह क्लीन करें, क्लोरहेक्सिलिन करके सॉल्यूशन आता है उससे। तो इस तरह से हम बहुत सारे इन्फेक्शन बचा भी सकते हैं और हम अननेसेसरी का पैनिक भी क्रिएट नहीं करेंगे उसको। बिल्कुल, मतलब तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जागरूकता बहुत जरूरी है कि हर एक तकलीफ या जो भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं जरूरी नहीं है वो ब्लैक या व्हाइट फंगस ही हो। इसको हमें खुद को अपने को पहचानना होगा और पहली चीज अपने से ही साफ सफाई रखते हुए इसको आगे लेके जाना होगा। जी वही, जो भी जैसे सिम्टम्स आते हैं डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए कि क्या ये सिम्टम हो सकते हैं। मेरे पास पिछले कई दिनों से 10-12 पेशेंट आ चुके हैं सिर्फ इस डाउट को लेके कि ब्लैक फंगस है क्या। मैंने अपने ईएनटी वाले दोस्त को भी भेजा, उनसे भी सलाह ली, खुद भी देखा, अभी तक तो एक भी केस ऐसा नहीं मिला कि जो भी केवल पैनिक सिचुएशन को लेके वो मेरे पास आए। बहुत ही कम केसेस ऐसे हैं जिनकी नाक से खून बहा है, जिनको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, आंखें हिलाने में जिनको दर्द हो रहा है, दर्द देखने पे, जो चेहरे पर उनको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब जैसे चींटियां जैसी काट रही हो ऐसा महसूस हो रहा है, सूजन बरकरार है, दर्द हो रहा है, इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो हम मानते हैं कि ब्लैक फंगस हो सकता है। व्हाइट फंगस के केसेस में ज्यादातर निमोनिया होगा, निमोनिया जैसे सिम्टम आएंगे, जैसे खांसी आना, बुखार आना, इस तरह की कोई चीजें होंगी। तब जब वो आएंगी तब उसके हिसाब से हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या करना है। अभी तक तो भोपाल में हम लोगों ने एक भी केस नहीं देखा है व्हाइट फंगस का, कोविड के बाद स्पेशली। ठीक है, करण पिपरा जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ब्लैक और व्हाइट फंगस लगातार हम अपने दर्शकों को भी बताते जा रहे हैं और लोगों को भी हम यहाँ जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्हाइट फंगस है उसके मरीज अभी जो है वो काफी कम देखने को मिले हैं, ब्लैक फंगस के देखने में भी मिल रहे हैं। तो ये जानना चाहेंगे, मतलब इसमें कंपेरिजन के आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो ब्लैक फंगस है वो व्हाइट फंगस से कितना मतलब ज्यादा खतरनाक है, या व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये दोनों एज पर टैक्सोनॉमी जो है अलग अलग क्लासेस के हैं। इकोर माइकोसिस अलग है और ये व्हाइट फंगस जो है ये अलग है। ये अलग अलग
जगहों पे भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है ऑर्गन्स में। जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग की जो ब्लैक फंगस है वो नेजल कैविटी से मैक्सिलरी एंट्रम, आई बॉल और ब्रेन तक में जाता है और ब्रैकिस डिस्कलरेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और जो जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसके द्वारा जो इन्वेजन होता है, नुकसान होता है उसके कारण, तो ये इस रास्ते में इस ऑर्गन में, इस जगह में पाया जाता है। और उसकी सीवियरिटी भी सभी को मालूम है कि यदि आंख में चला गया तो आंख की रोशनी चली जाती है, या ब्रेन में चला गया तो और उससे संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका जो होते ब्लैक एंड व्हाइट जो दोनों हैं वो दोनों इम्यूनिटी के कम होने के कारण होते हैं। और कोविड में पाए गए हैं तो 30-40 जो रिपोर्ट आई है एकदम से वो महामारी के जैसे भी नहीं है। यदि पहचान में आ रहा है तो उसका इलाज भी हो रहा है, लोगों में जागरूकता भी आ रही है कि हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो अननेसेसरी उपयोग नहीं करना है, उससे इम्यूनिटी कम होती है। फिर उसके बाद में यदि हम कंपेयर करें व्हाइट फंगस का तो इसके अभी ऐसे कोई केसेस 3-4 ही सुनने में आए हैं। ये कोई महामारी का रूप नहीं है और इससे पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। फंगल इन्फेक्शन तो चमड़ी से लेकर के नेजल कैविटी, स्किन और जेनाइटेलिया और ये सब जगह होते हैं। फंगल इन्फेक्शन तो वातावरण में पाए जाते हैं ये फंगाई जो है, और इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अपने डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर जांच करेगा और तब पाया जाएगा कि इसमें है, तभी आपको वो सलाह भी देंगे। और ये कोई बड़ा रोग नहीं है, ये तो वातावरण में सदियों से है, सब जगह है, जानवर के साथ में रहता है और पेड़ पौधों में रहता है, बाग बगीचे में रहता है और किसानों के घरों में रहता है। जो घास पैरा होते हैं, धान के होते हैं, उनकी जो रखने की जगह होती है बाड़ियों में और उनके जो गोदाम छोटे मोटे रहते हैं वहाँ ये सब जगह पाया जाता है। फंगस दीवारों में पाया जाता है, टेबल में लग जाता है, बरसात के दिन में अभी जुलाई अगस्त में फंगस ही फंगस दिखाई देंगे आपको, जूते में लग जाते हैं। तो आपको इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और 2-1 केस मिले हैं तो हो सकता है इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन है, अगर आपको 2-3 केस मिले, कोई महामारी जैसे होती तो अधिक केस मिलते, कम समय में छोटी जगह में अधिक केस मिलते, तब हम समझते कि ये इससे डरने की जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ कोविड से बचने की आवश्यकता है, उससे सावधानी बरतें, अपने आप की ताकत को मजबूत बनाए रखें और सुरक्षित रहें। बाकी सरकार और डॉक्टर और जो टीम है डॉक्टरों की, जो विशेषज्ञों की टीम है, ICMR की टीम है, वो इस प्रकार के मरीज अगर मिलते हैं तो शासन को रिपोर्ट होती है, वो उसके सर्वे करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े चिकित्सक और विशेषज्ञ उनके सदस्य रहते हैं और पूरी खोजबीन करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, शासन को अपना काम करने दें। शासन के विभाग के जितने डॉक्टर हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। अगर तो कहीं ऐसा मिलता है तो विशेषज्ञ हर मेडिकल कॉलेज में, बड़े जिला चिकित्सालय में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब डॉक्टर विशेषज्ञ वहाँ पे पदस्थ होकर के कार्य कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा मरीज मिलता है तो उसकी चर्चा अवश्य होगी, उसकी रोकथाम के उपाय किए जाएंगे शासन स्तर पर, यही मेरा कहना है। चलिए ठीक है करण जी। अब विश्वास जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, अंतिम प्रश्न सिर्फ आपसे मेरा यही है कि आप क्या कहना चाहेंगे व्हाइट फंगस को लेकर और ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां लोगों में देखने को मिल रही हैं, जो लोग पैनिक हो रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा वही संदेश है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने डॉक्टर से सलाह लें जब भी होता है। हर काली चीज फंगस नहीं होती है, हर सफेद चीज व्हाइट फंगस नहीं होती है। अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये फंगस एनवायरनमेंट में मौजूद है, हमारे ये प्रकृति का हिस्सा है, ये हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये अंदरूनी हिस्सों में जाके घातक सिद्ध हो सकता है। जब केसेस धीरे धीरे जैसे आएंगे, जिनमें रिस्क रहेगा, उनका इलाज किया जा सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दवाइयों की कोई कमी है या इलाज की कोई कमी है या इसका इलाज हमें नहीं पता है। बहुत सारे दूसरे बीमारियों में भी इन्फेक्शन होते रहे हैं, तो हमें इनके बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। तो जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे उनको डील करते चले जाएंगे। जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तब तक बिल्कुल भी पैनिक ना करें। आप अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बढ़िया से खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आसपास के लोगों की भी मदद करें। कोई भी समस्या आने पर सिर्फ डॉक्टर की सलाह लें, केवल एक ही मेरी सलाह है।
चलिए, डॉक्टर विश्वास गुप्ता जी और डॉक्टर करण पीपरे जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। तो व्हाइट फंगस का खतरा कितना बढ़ रहा है और ब्लैक फंगस से लोग कितने परेशान हैं, तो उस पर आज हमने चर्चा की और निकलकर सिर्फ सामने यही आया है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस जो है वो हमारी बॉडी में है और वो ही सिर्फ बढ़ रहे हैं। तो अभी जो सिर्फ जैसा कि डॉक्टर करण पीपरे जी ने बताया है कि हमें अभी सिर्फ कोविड से बचने की ज़रूरत है। फंगस के लिए मेडिकल टीम जो है, जो चिकित्सालय हैं, जो शासन प्रशासन लगातार इस पे काम कर रही हैं, लेकिन पैनिक होने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्हाइट फंगस के केसेस अभी बहुत कम हैं, ब्लैक फंगस के भी उतने नहीं हैं जिसको महामारी घोषित किया जाए। तो ब्लैक और व्हाइट फंगस से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है और अपने आसपास साफ सफाई रखने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।